अभी तक हमने टीएस ऑफ एंथर को फ्लो चार्ट में डिस्कस किया। अब आपके सामने जो दो इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाया हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, और नेट में इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। क्लियर है ना? बोर्ड में या तो डायग्राम आता है बनाने को या तो थियोरी लिखने के लिए आएगा। मैं इसको बेसिस पे, इस डायग्राम के बेसिस पे पूरा एक्सप्लेनेशन करता हूं, और ये डायग्राम बच्चे देखते ही डर जाते हैं। इतना भयानक, इतना डराने वाला भूत जैसा डायग्राम कहां से आ गया। मैं इसको सिंपल वे में करने का ट्राई करता हूं, देखिएगा आप सब। बस बेटा, ये पहले ये डायग्राम डिस्कस करेंगे, टीएस ऑफ एंथर, देन डिहाइज्ड एंथर। ओके, देन यहां पे हम देखिए, सबसे पहले क्या हमने बोला था स्टार्टिंग में, हाइपोडर्मल सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द आर्किस्पोरियल सेल्स, एंड आर्किस्पोरियल सेल्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, आउटर एंड इनर। आउटर पार्ट इज नोन एज आउटर पेराइटल लेयर या आउटर पेराइटल सेल्स, एंड इनर स्पोरोजीनियस सेल्स। आउटर पेराइटल, इनर स्पोरोजीनियस, दो हमने डिस्कस किया था। ये नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बराबर, कि अगर हाइपोडर्मल सेल्स या आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड होता तो क्या क्या चीजें बनाता है वो। तो क्या इसमें दो चीजें कौन कौन सी ऑप्शन में था कि केवल ओनली फॉर्मेशन ऑफ आउटर पेराइटल सेल्स, या फिर दूसरा ऑप्शन था स्पोरोजीनियस सेल्स, तीसरा ऑप्शन था बोथ पेराइटल एंड स्पोरोजीनियस बोथ, लास्ट में नन ऑफ दिस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बराबर, समझिएगा। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। आउटर पेराइटल लेयर को बोला गया था कि एंथर वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंथर वॉल लेयर के 4 लेयर बताए हमने। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर, एंड फोर्थ वन इज द टैपेटम। इंपॉर्टेंट चीज है, सब समझिएगा, बहुत ही इजी वे में चलेंगे हम। आउटर स्ट्रक्चर, सबसे बाहर, जो मैंने यहां पे ब्लैक कलर में बनाया हुआ है डायग्राम, आप देखेंगे सबसे बाहर किनारे किनारे, देखिएगा सब पूरा किनारे किनारे पे स्ट्रक्चर है। सबसे सिंगल लेयर का वो एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस का क्या बोलेंगे? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। एंथर की वॉल का सबसे बाहर कलर एपिडर्मिस। दूसरा पॉइंट, एपिडर्मिस में दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। ये फ्लैट सेल्स का बनता है, तो मैंने यहां पे फ्लैट सेल्स का यहां पे स्ट्रक्चर बना दिया। थर्ड पॉइंट, इन एपिडर्मिस इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एंथर। तो क्या बोल सकते हो? इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। 3 पॉइंट में कंप्लीट हो गया और कुछ करना ही नहीं है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। एपिडर्मिस मेड अप ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स, and epidermis help in the protection. Clear? Then next, अभी एपिडर्मिस कंप्लीट हो गया। हमारे पास में सेकेंड टॉपिक अब आ रहा है बिलो द एपिडर्मिस। बिलो द एपिडर्मिस कौन सा लेयर है? एंडोथीसियम प्रेजेंट। एंडोथीसियम को हम बोलते हैं सब एपिडर्मल लेयर। एंडोथीसियम इज ऑल्सो नोन एज सब एपिडर्मल लेयर। सब एपिडर्मल लेयर को बोलते हैं क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे का लेयर होता है। आप इसको अपने इजी सेंटेंस में क्या बोल सकते हैं? एंडोथीसियम प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। ओके, सेकंड पॉइंट इन एंडोथीसियम। एंडोथीसियम इज मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स विथ फाइब्रस थिकनिंग। अब इसका मीनिंग मैं बता देता हूं आपको। फाइब्रस थिकनिंग मींस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन थिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर सकता है और स्वेल हो सकता है, बराबर ना? ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है, वाटर को एब्सॉर्ब करके स्वेलिंग हो सकती है इसमें। तो ये कौन सा हमने एंडोथीसियम बोला। क्या बोला हमने? एंडोथीसियम। क्लियर? एंडोथीसियम समझ में आ गया सबको? आपने एंडोथीसियम का फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? इट इज द सब एपिडर्मल लेयर, या इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस बोल सकते हो। एंडोथीसियम, द सेल्स ऑफ द एंडोथीसियम इज रेडियली इलोंगेटेड। इसके पहले मैंने बोला था एपिडर्मिस की सेल्स फ्लैट थी, बट एंडोथीसियम की लेयर सेल्स कैसी है? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में है, बराबर ना बेटा? देन नेक्स्ट, एंडोथीसियम कैसा होता है? इलोंगेटेड तो होता है बट
फाइब्रस थिकनिंग, फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है इसमें, बराबर ना, वो स्वेल कर सकता है। लास्ट एंडोथीसियम का फंक्शन बताता हूं। एंडोथीसियम हेल्प इन द डिहाइसेंट ऑफ द एंथर, एंथर को ब्रेक होने के लिए, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जब एंथर डेवलप कर जाता है तो ब्रेक होता है वॉल, एंथर की वॉल को ब्रेक होने के लिए ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? एंडोथीसियम, याद रखिएगा। एंडोथीसियम क्या करता है? एंथर की वॉल को ब्रेक होने में हेल्प करता है, बराबर, एट द मैच्योरिटी पे। क्लियर है? मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किया, दोनों को 3-3 पॉइंट में कंप्लीट किया है। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर मेड अप ऑफ द फ्लैटेंड सेल एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर, काम खत्म। देन एंडोथीसियम, एंडोथीसियम प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, इट इज मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स विद फाइब्रस थिकनिंग एंड इट हेल्प इन द डिहाइसेंट ऑफ द एंथर, एंथर को डिहाइसेंट मतलब ब्रेक करने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन, जब एंथर मैच्योर रहता है ब्रेक करने में हेल्प करेगा। इनर टू द एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के ठीक नीचे देखिएगा, यहां पे मैंने सबसे बाहर यहां पे क्या लिखा है? एपिडर्मिस, आउटरमोस्ट एंडोथीसियम, किनारे किनारे देखो पूरा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम का लेयर यहां पे, एपिडर्मिस के ठीक नीचे पूरा लेयर यहां पे कौन सा है? एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम के अंदर नीचे देखिएगा मिडिल लेयर है, कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। मैंने यहां पे ब्लू कलर में मिडिल लेयर बनाया है, देखिएगा आप सब, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर को आप पहले पॉइंट क्या लिखेंगे मिडिल लेयर में? इट प्रेजेंट बिलो द एंडोथीसियम, पहला पॉइंट कंप्लीट, लोकेशन हो गया पक्का। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इन मिडिल लेयर, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट कितना? 1 to 2 मिडिल लेयर प्रेजेंट। किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 1 मिडिल लेयर होती है, किसी में 2 मिडिल लेयर होती है, बराबर ना बेटा? पक्का समझ में आ गया? मोस्टली 1 या 2 होती है। क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर क्या करती है? एट मैच्योरिटी मिडिल लेयर बिकम डिसइंटीग्रेटेड, डीजेनरेट। जब एंथर मैच्योर होता है उस टाइम पे मिडिल लेयर खत्म हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। समझ में आ रही बात? तो यहां पे मैंने 3 पॉइंट बताया, 3 पॉइंट कौन कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, तीनों में 3-3 पॉइंट बता डाला। एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। एंडोथीसियम इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस एंड इट इज मेड अप ऑफ द कौन से सेल से? रेडियली इलोंगेटेड सेल विथ फाइब्रस थिकनिंग। ओके, इट हेल्प इन द, किसमें हेल्प करता है ये? डिहाइसेंट ऑफ द एंथर। देन मिडिल लेयर प्रेजेंट बिलो द एंडोथीसियम, कितने लेयर का होता है? 1 to 2, 2 लेयर का हो सकता है, 1 लेयर का हो सकता है ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। देन मिडिल लेयर, तीसरा इसमें क्या पॉइंट बोला हमने? मिडिल लेयर में एट मैच्योरिटी मिडिल लेयर बिकम डिजेनरेट, खत्म हो जाता है मिडिल लेयर। पक्का समझ में आ रहा है? तीनों के 3-3 पॉइंट कर लिए। लास्ट में हमने बोला इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर इज द टैपेटम। इंपॉर्टेंट, ये समझ के लिए नीट में यहां से क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, समझिएगा जरा। टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर, इनर मोस्ट लेयर एंथर का टैपेटम है। टैपेटम प्रेजेंट बिलो द किसके? या कवर्ड बाय द मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर के अंदर होता है, बराबर ना बेटा? कवरिंग होता है। टैपेटम का दूसरा पॉइंट में बोलने जा रहा हूं, समझिएगा। टैपेटम इज द न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिटिव, क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिटिव इन नेचर, मेनी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द टैपेटम। टैपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? टू स्पोरोजेनस टिश्यूज। मैं बताऊंगा स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या होता है अभी जस्ट, ठीक है? तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? स्पोरोजेनस टिश्यूज के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना होता है इसको, इसलिए पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? टैपेटम से। नीट में ए बी क्वेश्चन आया है, बराबर? समझ में आ रहा है कि पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देता है? टैपेटम, बराबर? क्वेश्चन आएगा टैपेटम का रिलेशन क्या है पॉलन ग्रेन से, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टैपेटम सबके 3 पॉइंट हमने दे डाले बेटा, आई थिंक समझा होगा। आउटर कवरिंग इज द एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस एंडोथीसियम प्रेजेंट, बिलो द एंडोथीसियम मिडिल लेयर प्रेजेंट। मिडिल लेयर इसके टैपेटम के सराउंडिंग में होता है, मिडिल लेयर किसके? टैपेटम के सराउंडिंग में होता है। पक्का समझ में आ रहा है? और यहां पे देखो 4 कितने? टेट्राड है, टेट्राड मतलब 4 होते हैं, 1 2 3 4 टैपेटम प्रेजेंट यहां पे ना, तो ये टेट्राड बोलते हैं, 4 होते हैं बेबी, मैं आगे बताऊंगा। 1 2 3 4 लोब में प्रेजेंट है, बराबर ना? टेट्राड बोल देंगे इसको हम लोग। अभी आगे देखते हैं हम लोग, यहां पे टैपेटम लिखा है मैंने, फिर टैपेटम के अंदर साइड में जो रेड कलर का मैंने बनाया है दैट इज द स्पोरोजेनस टिश्यूज। आपने सुना था ना, स्पोरोजेनस टिश्यूज इनर मोस्ट सेल होते हैं, बराबर? इसके एंथर के अंदर। ये देखिए जरा,
स्पोरोजेनस टिश्यूज इज ऑल्सो नोन एज क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। पक्का समझा? ओके, चलिए जरा। तो अभी टीएस ऑफ आंसर बहुत इजी है बेटा, बहुत ही सिंपल है। कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव क्यों बोला था हमने बेटा? कनेक्टिव क्यों बोला था हमने? कनेक्टिव क्या काम करता है? कनेक्टिव का काम होता है दो एंथर के लोब को अटैच करना। ये एंथर का लोब है एक और ये दूसरा, इस दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? कनेक्टिव कर रहा है। ये भी नीट में आया क्वेश्चन है। कनेक्टिव का जो डिस्टल पॉइंट होता है, जो सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन होता है कनेक्टिव का, किसके साथ अटैच होता है? कनेक्टिव का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वो फिलामेंट के साथ अटैच होता है। ये नीट में आ चुका है। बराबर? पक्का समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? चलिए, क्योंकि ये एंथर की लोब है, फिर नीचे तो फिलामेंट होता था ना, तो कनेक्टिव फिलामेंट से नीचे अटैच होता है। दोनों लोब को कनेक्ट करता है, उधर फिलामेंट से अटैच होता है कनेक्टिव। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा आपका। ओके, चलिए। डायग्राम देखने से डर लगता है, बट कुछ नहीं, इसमें केवल 4 नाम याद करिए। 4 नाम में तो एक एक पॉइंट ऐसे उड़ा देंगे आप, ऐसे कर देंगे आप। क्या? आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे बिलो द एपिडर्मिस एंडोथेसियम, एंडोथेसियम के नीचे मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के नीचे टैपेटम। खत्म, एक पॉइंट कंप्लीट। एपिडर्मिस का फंक्शन प्रोटेक्शन करना, एंडोथेसियम का फंक्शन डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करना, मिडिल लेयर का फंक्शन मैच्योरिटी जब होती है तो डिजेनरेट हो जाता है, टैपेटम का फंक्शन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द किसको? स्पोरोजिनस टिश्यूज। बराबर ना? पक्का समझ में आ गया? पक्का समझ में आया सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अभी ये पॉइंट हमने खत्म कर दिया। एटीएस ऑफ एंथर, एक एंथर को हमने ट्रांसफर सेक्शन में कंप्लीट किया। बराबर ना? अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने आ रहे हैं, डिहाइज्ड एंथर। डिहाइज्ड एंथर का मीनिंग होता है जब कोई एंथर मैच्योर हो जाता है और ब्रेक होना शुरू हो जाता है। इसकी जो वॉल होती है ना, एंथर की वॉल ब्रेक होना, इसको वॉल को ब्रेक होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? एंडोथेसियम इसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। बराबर ना? इसके पहले मैंने बताया था कि मैच्योरिटी पे मिडिल लेयर ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, इसका ब्रेकअप हो जाता है बेटा, खत्म हो जाती है वो। अब इसके बाद मिडिल लेयर खत्म हो गई। यहां पे देखिए आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मिडिल लेयर और ये मिडिल लेयर दोनों ब्रेक हो चुकी है। ये क्या? टैपेटम है और ये क्या? टैपेटम स्पोरोजिनस टिश्यूज है। ये दोनों क्या करेगा? दोनों बेटा, दोनों कंबाइंड होके क्या हो जाएगा? एक फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाएगा। इधर भी दोनों का मिलके एक बन जाएगा। बराबर ना? अभी यहां पे देखो, ये कैसा स्ट्रक्चर था? टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते थे। यहां पे आप डायड में आ गया, 2 में आ गया, बाई में आ गया। बराबर ना? अब इसके अंदर सब ध्यान सुनेंगे, डिवाइस मतलब ब्रेक होना। एंथर की वॉल ब्रेक होती है और पॉलन ग्रेन बाहर जाता है। एक कैसे होता है जरा ध्यान से देखेंगे आप, स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या करता है? माइक्रोस्पोर बनाता है। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम होता है पॉलन ग्रेन। क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपको कि अभी स्पोरोजिनस टिश्यूज का क्रोमोसोम हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? तो डिप्लॉइड होता है, याद रखिएगा। स्पोरोजिनस कैसा होता है? डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। डायग्राम देख के डरना नहीं है, डायग्राम देख के बहुत ही इजी वे में समझ जाना है आपको। केवल नाम पढ़िएगा, नाम 4 लेयर बता दिया यहां तक बेटा। सब में कोई 3-3 कहां पे रहता है? फंक्शन क्या है? कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, बस काम खत्म। जो मैंने अभी डिस्कस किया आप सबको। स्पोरोजिनस ये अलग है, इनर मोस्ट लेयर होता है। पक्का इसको मैं इसके बाद डिस्कस करने वाला हूं। अभी ये डिहाइज्ड एंथर जो ब्रेक होके पूरा पॉलन ग्रेन बाहर जाता है। अभी स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है उसको मैं अभी आगे कंटिन्यू करने वाला हूं।